शिवम। तो सूत जी जो हैं उन साधुओं को कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। ये प्रश्न क्या है? तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेह पूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करता हूं। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं जो हूं, जब आपने मेरे से इतना आग्रह किया है तो मैं आप लोगों को जो है सभी पापों से मुक्ति मिलने वाले शिव पुराण की महाकथा जो है आपको सुनाता हूं। ये वेदांत का सार भी है, सर्वस्व है। वेदांत का सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है। शिव पुराण क्या है? परमार्थ को देने, परलोक में जो है परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश करने वाला भी है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश, प्रभाव, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण का अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीवन उत्तम गति को प्राप्त होंगे। जो शिव पुराण की कथा करेगा या कथा सुनेगा तो वो सभी पापों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। उसको उत्तम गति प्राप्त होगी। और कलयुग के उदय से ही उनका उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका जो है प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने किया था। शिव पुराण का प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड हैं या वेद संहिता, 4 उमा संहिता और 5 सहस्र कोटि रुद्र संहिता, 11 रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता है। वो ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जो है शिव पुराण में इतनी संहिताएं हैं और मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं, जिससे जो है कलयुग में मनुष्यों के उद्धार के लिए जो है ये शिव पुराण जो है अमृत बनकर, शिव पुराण की कथा जो है अमृत बनकर उनके जीवन को सफल करेगी।
तो अब आगे की कथा मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। आगे कथा जो है मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सुनाऊंगा। तो थोड़ा सा विराम लेते हैं और आप लोगों का धन्यवाद। और जुड़े तो हैं नहीं लोग, कोई बात नहीं है, परंतु कथा का सार तो मैं तो शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों का जो है यह ग्रंथ बनाया था, लेकिन वेद व्यास जी ने उसको कम कर दिया है। 24,000 श्लोकों का इसका प्रतिपादन किया है। तो जब यह वाले 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। शिव पुराण जो है उत्तम गति प्रदान करने वाला है और सभी पापों का नाश करने वाला है, सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। भगवान शंकर के धाम की प्राप्ति का साधन है। अब दोस्तों, तब वो सूत जी जो हैं वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि कीर्तन मनन जो है, श्रवण जो है, इसकी साधनों की श्रेष्ठता है। तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, हे भगवान, आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। अब ऋषि लोग भी जो है सूत जी से बोल रहे हैं कि आप कृपा करके हमको शिव पुराण की कथा सुनाएं। तो सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषि गणों, आप जो है कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। क्या जब आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ और आप शिव पुराण की कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। शिव पुराण में जो है भक्ति का, ज्ञान का और कल्याणमयी
कल दुष्टों जो पापों को मुक्त करने वाले मंत्रों का या महिमा का गान किया गया, मतलब उसकी व्याख्या की गई है। तो अब व्यास जी सूत जी कह रहे हैं, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लग गए। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो 6 कुलों के, कहते हैं ना कि हम फलाने कुल के हैं, तो जैसे हम भी कहते हैं कुल, तो वैसे 6 कुलों के जो है महर्षि आपस में वाद विवाद करने लग गए। तो जब वो वाद विवाद करने लग गए तो किसी वस्तु पे, अमुक वस्तु पे जो है वो लोग आपस में लड़ने लग गए। जब भले इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। जब वो लड़ने रहे, जैसे लोग लड़ने लग गए तो वो जो है अपनी शंका को ले, किसी चीज पे उनकी गलत शंकाएं होगी और वो उसके समाधान के लिए तब ब्रह्मा जी के पास चले गए और वहां हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात पर पुराण पुरुष कौन है? परात पर पुराण पुरुष कौन है? ऋषि जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, वो जो आपस में लड़ रहे थे तो वो ब्रह्मा जी के पास गए तो वो ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे परात पर पुराण पुरुष कौन है? तो तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे देव महादेव हैं, महाकाल हैं। महादेव ही क्या है? संपूर्ण महादेव ही जो है सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है और इनके साक्षात्कार का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इनका जो है साक्षात्कार जो है भक्ति से ही होता है। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को जो है संसार बंधन से मुक्ति दिला देती है। भगवान शंकर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसको कोई मृत्यु के पश्चात भी जो है कोई कष्ट नहीं होता। तो तब भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और
बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब जो है ब्रह्म ऋषि धरती पर, ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं कि धरती पर जो है सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। उनके समाधान के लिए बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। जब वो आपस में लड़ने लग गए तो तुम धरती पे जाओ और वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को करो। और यज्ञपति जो है भगवान शिव जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से विद्या की सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। जब तुम यज्ञ करोगे तो भगवान शिव की कृपा से तुमको जो है सार तत्व और साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शिव पद की प्राप्ति क्या है बोले? संध्या और उनकी सेवा ही साधन है। जो मनुष्य बिना फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक हैं। भगवान शंकर की पूजा जो है निस्वार्थ भाव से जो करता है तो वो सबसे बड़ा साधक है। वो भगवान का भक्त, सच्चा भक्त है। वो भगवान की साधना करना, अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है भगवान का स्मरण कर रहा है। और अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति है। अनुष्ठान जो करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान जो करते हैं बोले, जो हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों से जो है अनुष्ठान करवाना है, तो वो भी बोले शिव जी के चरणों को, अनुष्ठान शिव जी के चरणों में अर्पित करके बोले परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और कान सेवल, जो हमारे कान हैं, तो इन सेवल भगवान के नाम का गुणगान और लीलाओं का श्रवण करने से उनके कीर्तन भजन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है। उनकी कीर्तन भजन और सुनने से और उनके मन ही मन में स्मरण करने से वाला यही साधन जो है शिव प्राप्ति के हैं। और संपूर्ण मनोरथों को बोले, इससे बल संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम अप्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो दोस्तों, आज इस समय जो है लगभग सभी लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस समय जो है वो कह रहे हैं सूत जी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनको उनकी मुक्ति कैसे होती थी? सुनने से, स्मरण करने से,
कहते हैं न, आवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। तो और हमारे गढ़वाल में, हमारे उसमें कहते हैं कि अजान की पूजा सजान। जो पूजा पाठ नहीं जानता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता और जो उसके मन में आता वो कह देता है, तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो उस भगवान के भजन और कीर्तन सुनने से भी पापों का अंत हो जाता है, वो भी सदगति को प्राप्त हो जाता है। तो उसको बल क्या होता है, भगवान का संयोग प्राप्त होता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूपों का गुणगान विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। जो उनका नाम बार बार जपता है शुद्ध मन से, तो उसको ही मनन कहा जाता है। भगवान महाकाल की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। शिव पुराण जो है, इसके सुनने और इसके पढ़ने से, सुनने से जो है भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। तो दर्शकों, व्यूअर्सों, इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी पर महाकाल की कृपा बनी रहे, सभी श्रोताओं पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और उन्हें पुण्य प्राप्ति हो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ओम।